अगर ये विधि हम अच्छे प्रकार से समझ लेंगे तो हमारे बच्चे का जहाँ पर शारीरिक और मानसिक विकास अच्छा होगा, वहीं पर हम बच्चे का निर्माण बहुत भली प्रकार से कर सकते हैं। फिर 6 बार उस सोने की सलाखा से शहद चटाया जाता है, और उसमें एक बात ध्यान में रखनी है, उसमें घी भी मिला होता है, लेकिन घी और शहद का अनुपात सब जने जरूर ध्यान रखें। कभी भी घी और शहद बराबर बराबर नहीं होना चाहिए। शहद जो है उसकी मात्रा 3 गुनी हो। मान लीजिए 1 बूंद घी है तो उसमें कम से कम 3 बूंद शहद की होना बहुत आवश्यक है। ये इनका अनुपात है। कभी भी शहद, जितने आयुर्वेदज्ञ हैं वो सब ये मानते हैं कि घी और शहद को कभी भी बराबर मात्रा में मिलाकर के हमें बच्चे को नहीं चटाना चाहिए। 6 बार वहां पर पवित्र मंत्र बोलते हैं, और उन मंत्रों का भाव यह है कि हे परमपिता परमेश्वर, ये जो मेरी प्रिय संतान है, क्योंकि शहद जब चटाएंगे उसमें थोड़ा सा घी भी मिला हुआ है, सोने की सलाखा है, तो विशेष तत्व जो हैं उस बच्चे के अंदर जाते हैं, जिससे उस बच्चे का शारीरिक विकास हो। और साथ ही साथ मंत्र बोलते हैं कि हे ईश्वर, ये जो मेरी प्रिय संतान है, इसको आप सब प्रकार से समुन्नत बनाना, इसके शरीर में जो अग्नि है, जो वायु है, इन सब का भी अच्छे प्रकार से योग बना रहे, अर्थात ये संतान कभी भी अस्वस्थ न हो। ऐसी पवित्र कामना जो है वो माता पिता के द्वारा जातक कर्म संस्कार के समय की जाती है। और यहीं पर एक विधि होती है, पिता जो है अपनी संतान के दोनों कंधों पर कोमल स्पर्श करते हैं, वजन न पड़े ज्यादा। बच्चा तो अभी छोटा छोटा है ना, छोटा सा बच्चा जन्म लेता है। इन छोटे बच्चों के पास में रहने से भी माता और सज्जनों बहुत ज्ञान बढ़ता है मनुष्य का। अगर ये नई पीढ़ी के लोग उस जन्मे हुए छोटे बच्चे के साथ में कुछ दिन रहेंगे, देखेंगे, तो इनको आभास हो जाएगा कि एक माँ किस प्रकार से अपनी संतान को जन्म दे करके उसका पालन और पोषण करती है। तो आज पिता कोमल स्पर्श कर रहे हैं दोनों कंधों को, और वहां पर कुछ मंत्र बोलते हैं। उन मंत्रों का भाव ये होता है कि हे परमपिता परमेश्वर, मेरी संतान को आप उत्तम धन देना, सुदिन देना, अच्छे दिन देना, क्योंकि और पवित्र वाणी देना, अच्छी वाणी देना। उत्तम धन कौन सा होता है? जिस धन को पाकर के मेरी संतान का चित्त प्रसन्न बना रहे, जिससे इसके जीवन में अच्छे दिन आते रहें, सुदिन आते रहें, ये अपने जीवन में मधुर वाणी को बोलता रहे। सोने की सलाखा से और शहद घृत मिलाकर के जो 6 बार चटाया, ओम लिखा। कई बार लोग सोचते हैं ऐसा न करें तो क्या हानि होगी। देखो, ये समझना बहुत आवश्यक है। अगर ये संस्कार हमारे समाज में प्रचलित नहीं होगा तो लोग अपने जीवन का मूल्य नहीं समझ पाएंगे। देखो, सोना कीमती होता है, इसलिए लिखते हैं सोने की सलाखा से कि बच्चा जब बोलना आरंभ करे तो उसे सदा स्मरण बना रहे कि तेरे मुख से निकले हुए एक एक शब्द की कीमत होती है। तू अपने मुख से जब अपने जीवन में किसी शब्द का उच्चारण करे, तेरे मुख से कोई बात निकले, तो वो बहुत कीमती होनी चाहिए। हे मेरी संतान, तू अपने जीवन में शब्दों की और इस अपने मनुष्य जीवन की कीमत को जरूर ध्यान में रखना। ये सामान्य जन्म नहीं है। एक एक शब्द हमारे जीवन का सोने की तरह से कीमती होता है। लेकिन शहद से इसलिए चटाया कि हमारी वाणी से मधुरता झलकनी चाहिए। अगर वाणी में माधुर्य नहीं होगा तो न हम घर में सुख से रह सकते हैं, न परिवार में सुख से रह सकते हैं, न कार्यालय में सुख से रह सकते हैं। केवल ये सोचना कि महाभारत ही गलत वाणी के द्वारा हुआ था, नहीं, आज हर जगह महाभारत जैसी स्थिति बन रही है। क्यों? क्योंकि वाणी में माधुर्य नहीं रहा। और मधुरता क्यों नहीं रही वाणी में? क्योंकि हमने अपने परिवारों में जात कर्म संस्कार कराना बंद कर दिया। मुझे लगता है दुनिया का अद्भुत चैनल है धर्म ज्ञान चैनल, जो आज हमको सबको जीवन देने की तैयारी कर रहा है। अगर हमारे घरों में सबकी वाणी में माधुर्य होगा, मिठास होगा,
तो हमारे जीवन की आधे से ज्यादा समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। और वहीं पर पिता जब कंधों का स्पर्श कर रहे हैं तो वहां पर कामना करते हैं परमपिता परमात्मा से, ईश्वर मेरी संतान बहुत उत्तम बने, कितनी बलवान हो ये मेरी संतान है परमेश्वर। अद्भुत प्रार्थनाएं। अभी अभी बच्चे का जन्म हुआ है, उस बच्चे के सामने परमपिता परमेश्वर से करते हैं। पिता कामना करते हैं कि हे परमात्मा मेरी ये संतान पत्थर के समान शरीर से मजबूत होवे, इतनी दृढ़ हो, इतने इसके शरीर के अंग प्रत्यंग इतने बलिष्ठ हों जैसे पत्थर मजबूत होता है। लोहे और पत्थर की तुलना करें तो आप विश्वास करेंगे पत्थर को ज्यादा मजबूत माना गया। लोहे को आप कहीं डाल देंगे तो कुछ दिन में गल जाएगा, लेकिन पत्थर को आप कहीं डाल देंगे तो गलेगा नहीं, वो हमेशा वैसा ही बना रहेगा। इसलिए पिता कामना करते हैं ईश्वर से कि हे परमात्मा मेरी संतान पत्थर की तरह से मजबूत हो और दुश्मनों के लिए, शत्रुओं के लिए ये कुल्हाड़े की तरह से होनी चाहिए। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारे परिवार की रक्षा हो तो रक्षा कौन करेगा? परिवार की बच्चे करेंगे, और वही बच्चे कर सकते हैं जो शरीर से स्वस्थ, सुंदर और मजबूत होंगे और जो शत्रुओं के लिए कुल्हाड़े की तरह से होंगे। ये कामना पिता जो हैं करते हैं।